बिरादरान इस्लाम, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम कौन थे? मुलाज़ा फरमाइए। जब हज़रत आदम हाबिल के गम में चूर रहते थे, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को तसल्ली देने के लिए भेजा और कहलाया, अल्लाह तुझे एक बड़ा ही होनहार और लायक बेटा देगा। इसी बेटे की नस्ल से मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा होंगे तो आदम की पूरी औलाद के सरदार होंगे। चुनांचा हाबिल के मरने के 5 वर्ष बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वह खूबसूरती और अच्छी आदतों में बाप से बिल्कुल मिलते जुलते थे, इसलिए हज़रत आदम भी उनसे बहुत मोहब्बत रखते थे। हज़रत आदम ने मरने से पहले उनको अपना वली अहद उत्तराधिकारी बना लिया था और उन्हें वसीयत की थी कि जब हज़रत नूह के ज़माने में तूफ़ान आए और तू उस ज़माने को पाए तो मेरी हड्डियों के नाव में रख देना ताकि डूबने न पाए। अगर तू वह ज़माना न पाए तो अपनी औलाद को यही वसीयत कर देना। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम आदम की ज़ुबान से अक्सर जन्नत की हालत पूछा करते थे और हुक्म इलाही और आसमानी किताबों का मजमून भी मालूम किया करते थे। हज़रत आदम के ज़माने में उन्होंने दुनिया की लज्जतें छोड़ दी थी और अलग थलग अल्लाह की याद और उसकी अताअत में लगे रहते थे। नफ्स को मारना और अखलाक को संवारना, यह दोनों बातें उनकी आंखों के सामने हमेशा रहती थी। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के ज़माने में आदमी की औलाद 2 हिस्सों में बट गई थी। एक गिरोह था जो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के कहे पर चलता था, दूसरे थे जो काबिल की औलाद की ताबेदारी में लगे हुए थे। इस तरह से हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की नसीहत मानकर कुछ तो सीधा रास्ता पा गए और कुछ उसी तरह से नाफरमानी में लगे रहे। जब वह 900 वर्ष के हो गए तो रूह बदन मुबारक से निकलकर अर्श पर पहुंच गई। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की कुछ नसीहतें इस तरह है। सच्चा मोमिन वह है जो खुदा को पहचानता हो, दूसरा भले बुरे में फ़र्क करता हो, तीसरा वक्त के नेक बादशाह का हुक्म पूरा करता हो, चौथा माँ बाप का हक पहचानता हो और उनकी खिदमत करता हो, पांचवा रिश्ते नाते के ताल्लुक़ को जोड़ता हो, अपनों से नेकी और मोहब्बत से पेश आता हो, छठवा गुस्से में हद से ज़्यादा न बढ़ता हो, सातवां मुहताजों और मिस्कीनों को सदका देता हो, उन पर दया करता हो यानी रहम करता हो, आठवां गुनाहों से बचता हो, मुसीबतों में सब्र करता हो और दिगर, नौवां अल्लाह की नियामत पा करके उसका शुक्र अदा करता हो। सामाईन इकराम, शीश अलैहिस्सलाम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ये भी साहबजादे हैं, इनकी बयान आपने सुना। इंशाअल्लाह तबारक तआला हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का भी बयान हम पेश नज़र करेंगे आप लोग की खिदमत में। बयान आप लोग तक पहुंचाने का मतलब यह है कि आप लोग भी दानिश बने, समझें। हमें बहकाने वाले भी बहुत हैं, हमें बहकने से बचना है। आप लोग के पेशे खिदमत डायरेक्टली हम किताब कसूल अंबिया से बयान करते हैं और भी दिगर ख़ास हदीसों से बयान करते हैं, दिगर कुरान से बयानात जो है पेशे खिदमत करते हैं।
ताकि इसमें कोई अज़ाफ़ा कम बेश न हो और गुनाहों से बचो। लिहाजा आप लोग से दरख्वास्त है कि बयान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं से नवाजें। हमारी अल्लाह से दुआ है हर मोमिन मुसलमान, मुस्लिम मुसलमात, भाई बुज़ुर्ग, बहन और वालिदा को अल्लाह तबारक तआला जो है नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मौला हज और उम्रा करने की तौफीक अता फ़रमाए। इलाहिल आलमीन पूरा रमज़ान में रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए, नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, तरावी पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। मौला जो भाई बहन बुज़ुर्गा ने दीन को अल्लाह तबारक तआला ने कोई दिगर बीमारी दिया हो, मौला तबारक तआला रमज़ान से पहले उन्हें शिफा अता फ़रमा दे और उनको रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमा। इलाही आलमीन जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमा। इलाही आलमीन अगर चे है मेहरबान तो माह रमज़ान में अपना दीदार फरमा। मौला मौत का मज़ा चखने का दिल करता है, तेरी मक्का मदीना की ज़ियारत करने का जी चाहता है, तेरे नबी की मरकज़ हुजरा देखने का जी चाहता है, गुंबज़े खज़रा में डूब जाने को जी चाहता है। मौला दुआएं कबूल अता फ़रमा। इलाहिल आलमीन सदक़ाए तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाहिल आलमीन के घराने बैतुल मुक़द्दस के सदक़े तुफ़ैल में इलाहिल आलमीन जितने तूने नबी दुनिया में उतारे मौला उन सब के सदक़े तुफ़ैल में मौला दुआओं को कबूल अता फ़रमा। इलाहिल आलमीन बुज़ुर्गाने दीन वली औलिया कुतुबदाल खुसूसन तौर से गौसे पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तुफ़ैल में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तुफ़ैल में इलाहिल आलमीन दिल्ली के ताजदार निज़ामुद्दीन औलिया के सदक़े तुफ़ैल और भी जितने तेरे करीब हैं मौला, तुझे चाहने वाले, तुझसे प्यार करने वाले, जिससे तू प्यार करता है इलाही आलमीन सदक़े तुफ़ैल में इलाही आलमीन दुआओं को कबूल अता फ़रमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनत व फ़िल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन नार। व आख़िरु दुआना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिलते हैं एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक तआला।